नमस्कार दोस्तों, मैं मानवी आप सभी का स्वागत करती हूँ पैरानॉर्मल पिरामिड्स में। आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज का इंसिडेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ। जिस तरीके का रिस्पॉन्स आपने लास्ट स्टोरी को दिया, मुझे बहुत खुशी हुई देखकर। काफी व्यूज हैं उस पर। मैंने ये चैनल 8 मंथ्स पहले ही स्टार्ट किया था और आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। जिस तरीके से आप स्टोरीज देख रहे हैं, प्लीज उसी तरीके से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए। आपके एक छोटे से एफर्ट से बहुत मोटिवेशन मिलती है, तो मैं आपके लिए ऐसी ही स्टोरीज आगे लाती रहूं, उसके लिए प्लीज मुझे थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का इंसिडेंट। आज मैं आपके साथ जो इंसिडेंट शेयर करने जा रही हूँ वो पहाड़ों पे बसे हुए एक गांव का है, जहां पर कुछ बच्चे नादानी में एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका खामियाजा उन्हें बहुत ही भयानक तरीके से भुगतना पड़ता है। इस स्टोरी में मैं आपके साथ जगह, गाँव का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी और जितने भी पात्रों के मैं नाम लूंगी वो सारे ही काल्पनिक हैं। और जो ये इंसिडेंट है वो भी करीब 30 से 35 साल पुराना है। तो शुरू करते हैं। बात है उत्तराखंड की, जहां गर्मियों में एक फ्रूट होता है काफल करके, वो उगा करता था और वो ज्यादातर जंगलों में ही उगा करता था। तो उत्तराखंड के लोग इसे खाना बहुत पसंद करते थे। इनफैक्ट ये आज भी उगता है और आज भी ये काफी महंगा बिकता है। मुश्किल से ये पहाड़ों से नीचे लाया जाता है। जब काफल का सीजन चलता है तो लोग जंगलों से इसको तोड़कर बेचने के लिए लाते हैं और ये सीजन भी करीब 1 से 2 महीने तक का ही होता है जिसमें काफल आते हैं। और ये गर्मियों का टाइम होता है। पहाड़ों पे तो आप लोग जानते ही हैं कि गर्मियां बहुत ज्यादा नहीं होती, लेकिन वो उस टाइम पे बहुत ही अच्छा मौसम होता है जिसमें काफल उगा करता है। जैसा मैंने आपको बताया कि 30 से 35 साल पुरानी बात है और उस टाइम पे लोगों के पास मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे। बच्चे ज्यादातर आपस में ही खेला करते थे। आज भी आप गांव में जाएंगे तो बच्चों के आपको झुंड मिल जाएंगे जो आपस में खेलते रहते हैं। लेकिन उस टाइम पे ये चीज बहुत ज्यादा होती थी। पूरा पूरा दिन बच्चे खेलते रहते थे जब उनकी छुट्टियां होती थी या स्कूल के बाद भी। और लोगों को पता होता था कि ये किसका बच्चा है। गाँव बहुत छोटे होते हैं तो सबको एक दूसरे के बारे में नॉलेज होती ही है और किसी भी प्रकार का कोई खतरा उस जगह पर नहीं था। तो ये कुछ बच्चे झुंड बना के आपस में खेलते खेलते जंगल में जाते, काफल तोड़ते, काफल लाते, खाते, मस्ती करते थे। तो अपना पूरा फुल ऑन टाइम एंजॉय कर रहे थे। अभी काफल का सीजन मिड में ही था और धीरे धीरे जंगलों में काफल खत्म होने लगे थे। जो भी जाता वहां से काफल तोड़ता, खाता और गांव वाले भी इसे तोड़ के बेचने के लिए ले जाते। धीरे धीरे करके इसके जो झाड़ होते हैं उसपे से फल खत्म होते जा रहे थे। अब बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चों ने भी काफी सारे झाड़ों में से फल तोड़ दिए और फाइनली एक टाइम ऐसा आ गया जब फल ना के बराबर रह गए। गांव में बहुत तरह तरह की मान्यताएं होती हैं, स्पेशली पहाड़ों में। और पहाड़ों में जो मान्यताएं होती हैं वो बहुत डेडिकेशन के साथ फॉलो की जाती हैं। बचपन से ही बच्चों के दिमाग में देवी देवताओं वाली चीज डाली जाती है, उनको उनकी रूट से अवगत कराया जाता है और सभी लोग इसको मानते हैं। जंगल के बीचों बीच से एक रास्ता जाता था जिस पर गाँव वाले कभी भी नहीं जाते थे। उन लोगों का ये मानना था कि ये रास्ता डायन के घर को जाता है और कोई भी गाँव वाला उस रास्ते पे नहीं जाता था। ना ही बच्चे वहां पर खेलने के लिए जाते थे। ये लोग जंगल में खेलते थे और जंगल में जंगली जानवरों का ज्यादा खतरा इसलिए नहीं था क्योंकि गांव भरा भूरा था, तो दूर तक ये जंगलों में नहीं जाते थे। जो पास के जंगल थे और वो सेफ थे। लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, कहाँ किसी की सुनते हैं, वो अपनी ही दुनिया में मस्त। और ऐसे ही 2 बच्चे थे, पिंकी और बबलू। यो तो पूरा झुंड आपस में खेलता था बच्चों का। सभी एक दूसरे के साथ खेला करते थे। लेकिन होता है ना वो उस एज में किसी की किसी से ज्यादा बॉन्डिंग हो जाती है और ज्यादा उम्र भी नहीं थी, 12-12, 10-10 साल के बच्चे। तो कुछ शरारती बच्चों की ज्यादा पड़ती है या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके इंटरेस्ट सेम होते हैं तो उन लोगों की आपस में ज्यादा बनती है। ऐसे ही बच्चे थे पिंकी और बबलू, एक नंबर के शैतान। और इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। वो कहते हैं ना पार्टनर्स इन क्राइम वाली दोस्ती, बस इन दोनों की दोस्ती बिल्कुल वैसी ही थी। खूब शैतानी करते, खूब मस्तीखोरी करते और एक दूसरे को डांट खाने से भी बचाते। अपने सीक्रेट्स अपने ही पास रखा करते थे। पर नादानी भरी उम्र और जिसने भी जो करने के लिए मना किया वो तो करना ही है।
इस तरीके की शैतानियां ये लोग करते थे, लेकिन इन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि इसका खामियाजा इन्हें इतनी बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जंगल के बीचों बीच से एक रास्ता जाता था जिस पर कोई भी नहीं जाता था और गांव वालों का मानना था कि वो डायन का घर है। उसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से फैली हुई थी गांव में कि डायन के घर में एक काफल का पेड़ है और जो भी उन काफलों को खाता है डायन उनको खा जाती है। इस तरीके की कुछ स्टोरी थी, क्योंकि काफी समय से वहां पर ना कोई जाता था ना कोई गया था। कुछ लोग इस बात को सच मानते थे, कुछ झूठ मानते थे, लेकिन फिर भी लोग वहां जाना अवॉइड करते थे और कोई भी वहां नहीं जाता था उस रास्ते पर। और यही कारण था कि उस रास्ते पर जंगली जानवर भी होते थे, तो कई गांव वाले इस वजह से भी उस रास्ते पर कभी जाते नहीं थे। कोई काम भी नहीं था उस रास्ते पर उन लोगों को। पूरे गांव में इसी तरीके की स्टोरी के बारे में लोगों को पता था और पिंकी और बबलू के दिमाग में भी ये चीज थी कि ये रास्ता डायन के घर को जाता है और वहाँ पे काफल का पेड़ है, वहाँ काफी काफल होते हैं। तो एक दिन बच्चों के दिमाग में पता नहीं क्या आया और इन लोगों ने पूरे झुंड से अलग होकर प्लानिंग की कि हम उस घर में जाकर डायन के काफल चुरा कर खाएंगे। पिंकी ने बबलू से पूछा भी अगर डायन आ गई तो वो हमें खा जाएगी, तो बबलू ने बोला कि डायन वायन कुछ नहीं होती और अगर डायन आ भी गई तो हम तो इतने फुर्तीले हैं, हम उससे तेज तो भाग ही लेंगे। और ऐसा प्लान करके ये दूसरे दिन दोपहर में उस रास्ते पर निकल गए। जैसे जैसे ये दोनों बच्चे आगे बढ़ते जा रहे थे जंगल उतना घना होता जा रहा था, क्योंकि उस रास्ते पर कोई भी आता जाता नहीं था, तो पेड़ पौधों ने अपनी जगह बना ली थी और धूप नीचे तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो डार्कनेस स्टार्ट हो गई थी। अब इन्हें चलते चलते भी काफी टाइम हो गया था और जंगल बहुत घना हो गया था। पिंकी को डर लगना शुरू हो गया और पिंकी ने बबलू से बोला कि बबलू हम बहुत अंदर आ गए हैं, मुझे डर लग रहा है, हमें वापस चलना चाहिए। अगर सच में डायन हुई तो, अगर उसने हमें पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे। बबलू को डर नहीं लगता था और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने पिंकी को फिर से बोला अरे पागल, डायन वायन कुछ नहीं होती और कितना मजा आ रहा है, चलना थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं घर है भी वहां पर या नहीं, कहीं गांव वाले ऐसे ही तो हमें बेवकूफ नहीं बनाते रहते सबको। अब उन्हें चलते चलते और 15-20 मिनट हो गए थे और जंगल वैसा ही घना था। उन्हें घर तो छोड़ो, कोई ऐसी जगह भी नहीं नजर आ रही थी जहां पर आपको लगे कोई रिहायश हो सकती है या फिर कोई रोशनी हो सकती है या कोई घर ही हो सकता है। पहाड़ों पे ऐसा कई बार देखा जाता है कि अगल बगल सिर्फ पेड़ ही पेड़ हैं और बीच में पगडंडी बनी हुई है, तो वैसी सी ही जगह थी। तो वहां घर होने की कोई भी प्रोबेबिलिटी दिखाई नहीं दे रही थी इन दोनों को। और पिंकी को अब और ज्यादा डर लगने लगा, डायन से ज्यादा जंगली जानवरों का। और उसने फिर से बबलू को टोका, बबलू चल मैंने तेरी बात मान ली कि डायन नहीं भी है, पर अगर यहाँ पर कोई भालू या बाघ आ गया तो वो तो हमें बिल्कुल ही नहीं छोड़ेगा, हमें वापस चलना चाहिए। और यहाँ पर कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर सके। जंगल का घनापन देख के और जिस तरीके का वो डरावना सा जंगल उस वक्त हुआ था, जहाँ पर बिल्कुल भी धूप नहीं आ रही थी, पेड़ ही पेड़ हर जगह पर, और वो कीड़ों की कुछ आवाज नहीं आती, वैसी सी डरावनी आवाजें। तो अब इस चीज का डर बबलू को भी लगा कि हाँ अगर सच में भालू या बाघ आ गया तो हमें कौन बचाएगा। तो बबलू ने पिंकी को बोला चल 5 मिनट और आगे चलते हैं और अगर हमें फिर भी कुछ नहीं दिखा तो हम वापस चले जाएंगे। पिंकी अड़ गई, नहीं मैं नहीं जाऊंगी। तो बबलू ने बोला 5 मिनट की तो बात है, इतना आ गए हैं, चल के देख लेते हैं ना, अगर नहीं होगा तो वापस चलेंगे। अब ये दोनों ही बच्चे डरते डरते आगे बढ़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि बबलू को भी डर लग रहा है। बिल्कुल सन्नाटा जंगल में और वो कीड़ों की जो आवाजें होती हैं वो आवाजें आ रही हैं, घना जंगल, ऊपर से धूप नहीं आ रही है और बिल्कुल डार्कनेस उस जंगल में, और ये दोनों बच्चे आगे बढ़े जा रहे हैं। 2-3 मिनट बाद इनको हल्की हल्की सी रोशनी दिखाई देनी शुरू हुई, मतलब पेड़ जो थे वो छटने स्टार्ट हो गए थे। ये लोग और आगे चले और पेड़ छटते जा रहे थे। अब इनका डर कुछ कम हुआ, ये लोग आगे चले और आगे चले और इन्होंने देखा कि पेड़ बिल्कुल छट गए हैं और फिर से पहाड़ों की पगडंडी आ गई है और अब पहाड़ों पे छोटे छोटे से पेड़ हैं और दूर पे इनको एक घर दिखाई दे रहा है। अब दोनों एक दूसरे को देखते हैं और बहुत खुश होते हैं और उस घर की तरफ बढ़ते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे पिंकी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके पीछे भी कोई चल रहा है। पिंकी बार बार पीछे मुड़ के देखती पर पीछे कोई भी नहीं था। जब वो घर के पास आए तो उन्होंने देखा कुछ झोपड़ी जैसा बना हुआ है।
अब वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का था कि काफी झाड़ियां उगी हुई थी उस जगह पर। जब ये बच्चे झाड़ियों को क्रॉस करके गए तो पत्थर की बाउंड्री बनी हुई थी जिसकी हाइट करीब घुटने से थोड़ी ऊपर होगी। तो ये बच्चे उस बाउंड्री पर चढ़े। काफी चौड़ी सी बाउंड्री थी और टूटी फूटी सी भी थी। और जब ये बाउंड्री पे चढ़े तो इन्हें सामने आया काफल का एक पेड़ नजर, और ये लोग इतने खुश हुए उसे देखकर क्योंकि वो पेड़ पूरा का पूरा काफल के फलों से लदा हुआ था। उस झाड़ को देख के इन दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये थोड़ा सा आगे चले और पिंकी ने उस झोपड़ी पे नजर डाली तो उसने देखा कि वो झोपड़ी बिल्कुल टूटी फूटी खंडर जैसी हालत में है। ऐसा भी लग रहा है जैसे इसमें कभी आग लगी हो, काली पड़ी हुई है, और वहां पर उसे कुछ भी नहीं दिखा। अब बच्चों की तो आदत है शोर मचाने की। इन्होंने शोर मचाना शुरू किया, अरे कोई है यहाँ, कोई है यहाँ। इन्हें कोई आवाज नहीं आई, बिल्कुल सन्नाटा और काफल से लदी हुई झाड़। दोनों बच्चे गए, इन्होंने काफी सारे काफल झाड़ को हिला हिला के तोड़े, और बबलू ने कुछ अपनी शर्ट में काफल भरे, कुछ जेब में भरे, पिंकी ने भी अपनी फ्रॉक में काफल भरे, और कुछ काफल उन्होंने वहां पर खाए, और बाकी सारे ये लेकर वापस जंगल की तरफ आ गए। धीरे धीरे ये जंगल से वापस जा रहे थे और पिंकी को वैसे ही लग रहा था कि जैसे उसके पीछे कोई आ रहा है, पर पीछे मुड़ के देखने पर कोई भी नहीं था। और दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे और काफल लेते हुए जा रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे, कितना मजा आया, आज तो हमने कितने सारे काफल तोड़े। बबलू पिंकी से बोलता है कि मैंने कहा था ना, डायन वायन कुछ नहीं होती, देख कितने अच्छे काफल हैं। और ये लोग फाइनली गांव की पगडंडी तक आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, और इन्होंने मस्त काफल खाए और अपना वैसे ही खेलने कूदने लगे। शाम को घर चले गए। अब इन दोनों बच्चों का ये डेली का काम हो गया। हर रोज दोपहर में ये उस झोपड़ी तक जाते, काफल तोड़ते, कुछ खाते, कुछ गिराते और कुछ अपने साथ लेकर आ जाते। पर आप ऐसा कितने दिन तक कर सकते हो? धीरे धीरे उस झाड़ पे भी काफल खत्म होने लगे। और एक दिन जब ये दोनों बच्चे काफल अपनी झोली में भर के ला रहे थे तो जैसे ही ये गांव की पगडंडी पर पहुंचे, इनका एक और दोस्त राजू इन्हें मिला, और वो काफल देखते ही एकदम चौंक गया। कहता, इतने सारे काफल कहाँ से लाए तुम लोग? और बड़ा ही खुश हो गया, मुझे भी दो, मुझे भी दो। तो इन दोनों ने कुछ काफल उसको दिए। अब ये दोनों एक दूसरे को देखकर हंस रहे थे और राजू बार बार कह रहा था, बताओ ना कहाँ से लाए, जंगल में मुझे तो कहीं काफल नहीं मिल रहे हैं, मुझे भी चाहिए, चलो ना, मुझे बताओ ना। तो बबलू और पिंकी ने कहा कि तू बस ये खा ले और हम तुझे कल भी लाके दे देंगे, पर पूछ मत हम कहाँ से लाए हैं। तो राजू इनके बहुत पीछे पड़ा रहा, मनापने करता रहा। फिर उसने अपनी जो टॉफी वॉफी जो वो खाता था वो भी इन दोनों को दी। राजू ने इन बच्चों की बहुत बदतमीजी की। तो बबलू ने कहा, हम तुझे एक ही शर्त पर बताएंगे, तू ये बात किसी को नहीं बताएगा। राजू ने भी कहा, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तब बबलू ने उसे सारी बात बताई और पिंकी ने भी बताया कि कैसे वो उस झोपड़ी के पास जाते हैं और वहाँ बहुत सारे काफल लगे हुए हैं और वो कितने दिन से उनको तोड़कर ला रहे हैं। ये सुन के राजू थोड़ा डरा, उसने बोला, तुम्हें पता नहीं है वहाँ पर तो डायन रहती है? तब बबलू और पिंकी बोले, अरे कोई डायन वायन नहीं होती, अगर डायन होती तो हमें खा ना जाती। देखो हम तो इतने दिनों से वहाँ पर जा रहे हैं और अब तो बस वहाँ पे बहुत थोड़े से काफल बचे हैं, हम तो कल वो सारे काफल तोड़ लाएंगे। तो राजू ने कहा कि तुम मुझे भी अपने साथ ले चलो ना, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो बबलू और पिंकी दोनों तैयार हो गए और इन लोगों ने तीनों ने मिलके प्लानिंग की कि ये कल दोपहर में काफल तोड़ने जाएंगे और ये अपने घर से एक एक साफी और वो कपड़ा मतलब ऐसा बना के लेके गए थे कि कल ये सारे काफल तोड़कर ले आएंगे, क्योंकि उसमें वैसे ही थोड़े से काफल रह गए थे जो झाड़ी थी। अब ये तीनों बच्चे खुशी खुशी काफल लेने जंगल के बीचों बीच जाते हैं। राजू का पहला दिन था तो उसको बहुत डर लग रहा था जब जंगल घना होता जा रहा था, पर पिंकी और बबलू से दिलासा देते हैं कि पहले दिन जब वो लोग आए थे तो उन्हें भी ऐसे ही डर लगा था। फिर वैसे ही धीरे धीरे पेड़ खत्म होते हैं, वो झोपड़ी दिखती है और राजू भी खुश हो जाता है कि हाँ मैं वहां पहुंच गया फाइनली जहाँ काफल लगे हुए हैं। अब ये तीनों बच्चे झाड़ क्रॉस करके बाउंड्री पर चढ़ते हैं और राजू और बबलू नीचे कूद जाते हैं क्योंकि काफल थोड़े से ही लगे हुए थे और ऊपर ही थे। तो पिंकी बोलती है कि तुम लोग मेरे लिए ले आना, मैं यहीं पे बाउंड्री में बैठती हूँ। दोनों जाते हैं काफल की झाड़ के आसपास। नीचे के जितने काफल होते हैं, थोड़े बहुत ही बचे होते हैं, वो झड़ा के ही अपनी जो लेकर गए थे झोली बना के उसमें डाल लेते हैं। अब क्या करता है कि राजू नीचे खड़ा होता है और बबलू उसके ऊपर चढ़ जाता है और ये ऊपर से काफल तोड़ रहे होते हैं। झाड़ के जो ऊपर थोड़े बहुत काफल रह गए होते हैं तो ये उसको तोड़ रहे होते हैं और पिंकी वहां पर बाउंड्री में बैठ के इन बच्चों को देख रही होती है। वो इधर उधर भी देख रही होती है, आपस में हो हल्ला करते हुए ये लोग बातें भी कर रहे होते हैं। तभी पिंकी की नजर उस झोपड़ी पर जाती है और वो जो देखती है उसे देखकर उसकी लिटरली जान निकल जाती है। पिंकी ने देखा एक औरत जिसकी भयानक लाल आंखें हैं, कम से कम 1 फुट लंबा चेहरा है
और उस पूरे चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। वो खिड़की में से इन्हें झांक कर देख रही है और उसने खिड़की की एक रॉड पकड़ी हुई है, जो खिड़की में सलाखें होती हैं, और उससे जो उसकी उंगलियां देख पा रही है, कम से कम आधे आधे फीट की उंगलियां, जिसपे कम से कम 5-5, 6-6 इंच लंबे नाखून हैं। और बहुत गुस्से में वो औरत इन बच्चों को ढूंढ रही है। जैसे ही पिंकी ने उस औरत को देखा, पिंकी बहुत जोर से चीखी है, बबलू, राजू, भागो। और जैसे ही पिंकी चीखी है, एकदम बबलू डिसबैलेंस हो जाता है, लड़खड़ा जाता है और वो धड़ाक से जमीन पे आके गिरता है। राजू और बबलू जब तक पिंकी को देख ही रहे होते, पूछते क्या हुआ। पिंकी बोलती है भागो, और उतनी ही देर में विद इन अ सेकेंड वो देखती है कि वो औरत जो अभी खिड़की पे खड़ी थी, वो इतनी तेज रफ्तार से राजू और बबलू के पीछे है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसका चेहरा 1 फीट लंबा है, उसके जो हाथ थे वो कम से कम घुटनों से आधा आधा फुट लंबे थे, और वो दोनों हाथों से, एक हाथ से बबलू को और एक हाथ से राजू को उठा लेती है। ये देखकर पिंकी एकदम उल्टा भागती है और भागते भागते बाउंड्री से कूद जाती है और थोड़ी दूर पर चिल्लाते चिल्लाते भागती रहती है, बचाओ बचाओ करके। तो वो थोड़ी दूर निकल जाती है और फिर वापस मुड़ के देखती है, तो वो देखती है कि औरत एक हाथ से बबलू की गर्दन पकड़े हुए है और दूसरे हाथ से राजू की, और पिंकी को बहुत क्रीपी सी स्माइल दे रही है। और दोनों बच्चे बबलू और राजू झटपटा रहे हैं, बुरी तरीके से झटपटा रहे हैं, और पिंकी लगातार आवाज दिए जा रही है, बबलू राजू, बबलू राजू। तभी पिंकी की आंखें बबलू के चेहरे पर पड़ती हैं और वो देखती है कि बबलू उसे लगातार देख रहा है। बबलू की आंखें एकदम बाहर की तरफ आई हुई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि डायन ने एक हाथ से ही उनका गला बुरी तरीके से दबाया हुआ है, और वो आखिरी बार था जब बबलू और पिंकी ने एक दूसरे को देखा था। और बबलू जिस तरीके से झटपटा रहा था, वहीं झटपटाते झटपटाते वो एकदम शांत हो जाता है। पिंकी बस देखती ही रह जाती है। वो डायन वापस मुड़ती है और अपनी झोपड़ी की तरफ चलना शुरू कर देती है। जब पिंकी की नज़र राजू पे पड़ती है तो देखती है कि अब राजू भी नहीं झटपटा रहा है। पिंकी अब गांव की तरफ वापस भागती है और वो बस चिल्लाए जा रही है, डायन ने बबलू और राजू को मार दिया, डायन ने बबलू और राजू को मार दिया। भागते भागते वो गांव में पहुंचती है। वहां पर उसे जब गांव में लोग दिखना शुरू होते हैं तो सबसे पहले वो पिंकी को शांत करते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया। और पिंकी सारा वृत्तांत बताती है कि जो जो इन बच्चों ने किया था, कैसे ये वहां जा रहे थे और कैसे डायन के घर से फल ला रहे थे, और जो भी हुआ था सब वो गांव वालों को बताती है। पिंकी इतना ज्यादा डरी हुई थी तो सबसे पहले उसको घर ले जाया जाता है, थोड़ा शांत किया जाता है, फिर उससे शांति से सारी बात पूछी जाती है। इधर बबलू का जो परिवार था, राजू का जो परिवार था, वो सब भी पिंकी के यहाँ आ जाते हैं, पूछते हैं कि कहाँ पर है, क्योंकि बच्चे अब मिल नहीं रहे हैं। और इस बात को करीब घंटा 1.5 घंटा हो चुका है। सबसे गांव में पूछवा लिया गया है, किसी ने भी बबलू और राजू को नहीं देखा। कुछ गांव वाले पिंकी की बात पर भरोसा कर रहे हैं और कुछ को लग रहा है कि ये बच्चे ऐसे ही वहां खेलते कूदते चले गए होंगे और इन्होंने कुछ देख लिया है तो इसकी वजह से डर गए होंगे। खैर, जब बबलू और राजू करीब 4-5 घंटे तक घर वापस नहीं आते तो सारे गांव वाले इकट्ठे होके अपनी अपनी मशाले लेके, जो भी उनके पास लाइट का प्रबंध था वो लेके, डायन की झोपड़ी वाले रास्ते पर दोनों बच्चों को आवाज लगाते हुए निकल पड़ते हैं। रात के घने अंधेरे में हर तरफ उनकी आवाज गूंज रही है, बबलू राजू, बबलू राजू। और क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है तो इन्हें डर नहीं लग रहा। पूरा गांव ही ऑलमोस्ट इकट्ठा हुआ पड़ा है। गांव के जो मेल्स हैं वो वहां पर जा रहे हैं, उनको भी उसी घने जंगल से गुजरना पड़ रहा है। क्योंकि सब इकट्ठे हैं तो डर थोड़ा कम है। पूरा जंगल क्रॉस करने के बाद जब वो वहां उस जगह पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर वही टूटी फूटी सी झोपड़ी है। गांव वाले झोपड़ी के अंदर जाते हैं, पूरी जगह चेक कर लेते हैं। झोपड़ी में सब कूड़ा कबाड़ा, वैसे ही मतलब टूटा फूटा पूरा खत्म हुई झोपड़ी है, उसमें कुछ है नहीं। आसपास देखते हैं, कहीं पर कोई नहीं दिखता और झोपड़ी में ऐसा लगता भी नहीं है कि यहाँ कोई रह रहा था। पूरा वो उस एरिया को तलाशते हैं, जितना तलाश कर सकते हैं तलाशते हैं, पर बबलू और राजू का कुछ पता नहीं चलता। हार थके गांव वाले वापस आ जाते हैं।
यहाँ बबलू और राजू के परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। दूसरे दिन गांव वाले, जो उनका पुलिस थाना लगता है, वहां जाते हैं, कंप्लेन कराते हैं। अब पुलिस आती है, पुलिस भी उस झोपड़ी को पूरी तरीके से देखती है, वो इंटेरोगेशन मॉर्निंग में करती है। वहां उसे कुछ भी इस तरीके का देखने नहीं मिलता कि कोई भी वहां पर रहता हो या कोई आया हो इस झोपड़ी के अंदर। तो पुलिस भी अपनी जांच पड़ताल करके उन्हें कुछ नहीं मिलता, वापस चली जाती है। कई गाँव वालों का ये मानना है कि बबलू और राजू को डायन खा गई, और कई ये मानते हैं कि बच्चे खेलते कूदते कहीं इधर उधर चले गए हैं, किसी जंगली जानवर का शिकार हो गए हैं। लेकिन वो बच्चे घर आज तक वापस नहीं आए। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इस हादसे के बाद बबलू और राजू को कभी किसी ने नहीं देखा, लेकिन पिंकी के साथ जो हुआ वो बबलू और राजू के गायब हो जाने से भी ज्यादा भयानक था। तो पिंकी के साथ क्या हुआ ये मैं आपको कहानी के दूसरे भाग में बताऊंगी। तब तक आप अपना प्यार इसी तरह बनाए रखिए, चैनल को प्यार दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप भी अपनी कहानी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी कहानी m.rstories&experience@gmail.com पर मुझे भेज सकते हैं। मैं आप लोगों की भी कहानी यहाँ से सुनाऊंगी। जल्दी ही मिलते हैं भाग 2 में। तब तक के लिए नमस्कार।